हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसमें क्या है कि इसी सारे इक्वेशन से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। इसमें 3 इक्वेशन दिया है। अब ये कैसे मतलब वर्क करता है इसको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम। और इस क्विक लाइम में से ये देखिए क्या है, क्विक लाइम है, ये आपका जो है चूना है। ठीक है, इस चूना में जब हम वाटर में जब हम चूना डालते हैं, ठीक है, जब हम क्विक लाइम डालते हैं तो होता है क्या है कि इस तरह का कुछ आपका फॉर्म होता है, जो कि हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, हम लोग पेंट करने में यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग घर में देखे भी होंगे। ठीक है, तो जब क्विक लाइम में जब वाटर डाला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का आपका जो है मटेरियल फॉर्म होता है, और ये मटेरियल का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लैग लाइम। क्या कहते हैं? स्लैग लाइम। और इसी स्लैग लाइम का यूज मिस्त्री लोग जो है आपका पेंटिंग करने में काम करता है, व्हाइट वॉशिंग काम में आता है। इसमें देखते होगे हीट भी इवॉल्व होता है। ठीक है, अब इसी स्लैग लाइम को जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, या फैक्ट्री में ये सब जो है, ये सब फैक्ट्री में यूज होता है। ठीक है, इस स्लैग लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, इसका नाम होगा, इसको हम बोल सकते हैं, इसको लाइम स्टोन कह सकते हैं, लाइम स्टोन। और ये दिखता कैसा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये इस टाइप का ये लाइम स्टोन है। ये आपका जो है घर में यूज होता है, इस तरह से फर्श में यूज होता है, किचन में यूज होता है, किचन में जो स्लैब बनता है उसमें भी ये लाइम स्टोन का यूज होता है, और ये इसी से बनता है। ये जब स्लैग लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो लाइम स्टोन बनता है। और ये लाइम स्टोन को, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइम स्टोन है, जब इसको आप हीट करोगे, ठीक है, जब इसमें आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अगेन बन जाएगा। यानी कि ये तीनों इक्वेशन जो है एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है, यानी कि ये क्विकलाइम निकलता है। ठीक है, अगेन देखिए क्या बन गया, क्विकलाइम बन गया। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है, हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे, जो इस सब पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे पूछा गया है आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर का, इसलिए इसको एकदम कंप्लीट कर लेना है सारे बच्चों को। अब देखिए आयरन सल्फेट है, जो आपका क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, और ये ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश। अब देखिए, जब इस आयरन सल्फेट को हम हीट करेंगे, बर्नर के हेल्प से क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इस तरह का आयरन सल्फेट दिखता है। ठीक है, इसका नाम ग्रीन विट्रोल भी है। ठीक है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आपका ये पूरा ब्राउन हो जाता है। कैसा होता है? ब्राउन, ये ब्राउनिश हो जाता है। ये जो आपका मटेरियल है ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और ये गैस निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगा, जो बहुत ही हार्ड स्मेल देता है। मतलब अगर ये जब गर्म हो रहा हो तो उसके सामने तो नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर एंड फ्रेंड्स नोज, मतलब उसके आसपास आपको नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ही हार्ड स्मेल निकलता है, जिससे क्या होता है, गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट जो है इस तरह का कुछ दिखता है, और ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। ठीक है, जब इसको आप हीट करोगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपका, जब इसको आप हीट करोगे तो यहां पर आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और इस तरह का ट्यूब में जब आप इसको हीट करोगे, ऐसे करके ट्यूब में इसको आप डाल दिए यहां पर। ठीक है, और इसको जब आप बर्नर के हेल्प से आप हीट करोगे, ठीक है, तो ये आपका इस तरह का पाउडर निकलेगा, इसका नाम क्या चाहिए, लेड ऑक्साइड है। ठीक है, और इस तरह का गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, इस तरह का गैस जो है निकलेगा, और ये गैस जो है ना ब्राउनिश कलर का होगा। ठीक है, तो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है आपका। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैसे फॉर्म होता है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। देखिए पहले समझिए कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है क्या। प्रेसिपिटेट रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें दो कलरलेस लिक्विड को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद कुछ फॉर्म होता है, और वो जो कुछ फॉर्म होता है वो लगभग जेली लाइक, मतलब इनसॉल्युबल होता है वाटर में, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे आपको देखिए यहाँ पर सामने में ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और दोनों आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, दोनों कलरलेस है। दोनों क्या है? कलरलेस है। और जब इसको आप ऐसे करके मिलाइएगा, जैसे इसको देखिए यहाँ पर साफ साफ इमेज दिख रहा है, देखिए दोनों आपका
ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे क्या है बेरियम क्लोराइड है। जैसे इसको जैसे मिलाते हैं तो मिलाने के बाद देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे आप देखे होंगे स्टूडेंट्स जेली टाइप का होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर जो है आपका प्रेसिपिटेट बन गया और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी ये जो फॉर्म हुआ व्हाइट कलर का, इसी का नाम है आपका प्रेसिपिटेट। क्या नाम है इसका? प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये व्हाइट कलर का फॉर्म होता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड निकलता है जो यहाँ पर इसका बच जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे आपको हम पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। अब देखिए प्रेसिपिटेट में एक और रिएक्शन हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये लेड नाइट्रेट है। अभी जस्ट अभी आपको बताया कि दो कलरलेस लिक्विड, ये देखिए ये भी कलरलेस है और ये भी क्या है, कलरलेस है। जब ये दो कलरलेस लिक्विड को हम मिलाएंगे, जैसे ही इसको हम मिलाएं तो मिलाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखिएगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ये क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये जो लेड आयोडाइड बना है इसी का नाम है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट निकला है? तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकला है। इसके पहले वाले में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था और इसके बाद वाले में येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। अब देखिए इससे और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा टाइप का रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो आपको इसमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपका ये देखिए ये पोटेशियम है, आयोडाइड है, लेड है, नाइट्रेट है। यहां लेड निकला, आयोडाइड निकला, पोटेशियम निकला, नाइट्रेट निकला। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे आप, यहां पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पर कैसे ये समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखिए पोटेशियम जो है नाइट्रेट के साथ मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया। तो यहां पर इसको ये क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और लेड जो है आयोडाइड के साथ मिलकर लेड आयोडाइड बना। तो यहां देखिए दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसको भी आप कहेंगे कि ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि प्रेसिपिटेट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, यहां पे देखिए आपका सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम मिल गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। और बेरियम मिल गया किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो यहां पर एक बार और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोले क्या चीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट ये भी यहां पे देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड है जो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म है। देखिए इसलिए यहां पे इमेज दिखाया गया कि कैसा दिखता है यहां पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोग, यहां पर सिल्वर क्लोराइड है और ये आपका पूरा लगभग व्हाइट, पूरा व्हाइट दिख रहा है यहां पर। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल टाइप का दिख रहा है। जैसे ही इसको आप सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट के सामने रखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके यहाँ पर सनलाइट रखेंगे, सनलाइट के सामने जैसे ही आप इसको रखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए सिल्वर फॉर्म्ड होगा और क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन गैस फॉर्म होगा। तो क्लोरीन गैस तो निकल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ग्रे कलर में चेंज इसलिए होगा क्योंकि सिल्वर जो होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, इस तरह से सिल्वर क्लोराइड से आपका सिल्वर बनता है। अब देखिए इसको हम लोग कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन है तो हम लोग ये देखेंगे। आप देखिए क्या है, डिकम्पोजिशन है, इंडोथर्मिक है, फोटोलाइटिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन हम पढ़े हैं कि कोई भी एक कंपाउंड दो या दो से अधिक में क्या होता है, ब्रेक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड दो या दो से अधिक में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंडोथर्मिक इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि इसमें आपका हीट इन्वॉल्व होता है, चाहे एनर्जी इन्वॉल्व होता है, या चाहे किसी भी टाइप का आपका, जैसे सनलाइट भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है, तो इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, इसमें लग रहा है। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, इन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका ये इंडोथर्मिक है। और फोटोलाइटिक इसलिए बोलते हैं, फोटो का मतलब ही क्या होता है, सन के सामने कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सन के सामने यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे क्या चीज, फोटोलाइटिक रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर ये तीन रिएक्शन हो गया, यहाँ पर डिकम्पोजिशन, इंडोथर्मिक और फोटोलाइटिक। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे आपको ये सब याद रखना है। कैसे याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट पास कराया था तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है कि सिल्वर प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि किस कलर का निकलता है, किस कलर का फॉर्म होता है, तो ग्रे कलर का फॉर्म होता है, जो कि सिल्वर किस कलर का, ग्रे कलर का फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए
ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से ही सभी क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम ले लिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, जो किस कलर का होता है आपका, स्काई ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आयरन को डिप करते हैं। देखिए आयरन को यहाँ पर डिप करें, चाहे आप किसी नेल को भी डिप कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे नेल को यहाँ पर हम डालेंगे तो कुछ समय के बाद आयरन, आयरन मतलब क्या हो गया, एफिक मतलब होता है आयरन, आयरन तो क्या होता है, नेल हो गया, ठीक है, या कुछ भी आप डाल सकते हैं आयरन से बना हुआ, ठीक है। जैसे इसको हम डिप करेंगे तो डिप करने के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इसके ऊपर जो है ना लेयर बन जाएगा। और लेयर किसका बनेगा, तो लेयर बनेगा कॉपर का बनेगा। किसका लेयर बनेगा, कॉपर का बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन होता कैसे है, तो देखिए आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डालोगे, ठीक है, तो आयरन सल्फेट, ये यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और कॉपर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉपर का लेयर क्या हो जाएगा, इस पर चढ़ जाएगा। और ये जो आयरन सल्फेट बनेगा वो किस कलर का बनेगा, तो लगभग लाइट ग्रीन कलर का बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको सामने में दिख रहा है कि इस टाइप का कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर इसे पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर आयरन जो है यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो आयरन सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, एक बार से हुआ रिएक्शन, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार डिस्प्लेस किया है, बाकी उधर प्रेसिपिटेट वाला में 2 बार डिस्प्लेस किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, कॉपर, कॉपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, वायर भी कॉपर का बना हो तो घर में मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉपर को हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को हम लोग यहाँ पर बर्नर की हेल्प से हम इसको गर्म करेंगे, जलाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे कॉपर के ऊपर यहाँ पर ऐसे ब्लैकिश कलर का लेयर चढ़ गया, इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, ब्लैकिश कलर का लेयर चढ़ गया, और यही बन जाता है, क्या बन जाता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो लेयर आ गया, यानी कि ये कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे जब जलाते हैं या गर्म करते हैं तो यहां पर आप इसका, यहां पर ब्लैक हो जाता है पूरी तरह से, और ये जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, तो ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। अब देखिए इसको हम बताते हैं, समझिएगा। इससे एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन, देखिए क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, और अगर वो लेयर को हम साफ नहीं करेंगे ना, उसको सैंड पेपर से साफ नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा कि जब इसको हम, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब इसको जलाएंगे तो जल्दी जलेगा नहीं, ठीक है, जिसके कारण से जल्दी जब जलेगा नहीं तो फिर रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर चढ़ा रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से साफ कर लेते हैं, ठीक है। और साफ करने पे जैसे ही इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जैसे इसको हम बर्नर की हेल्प से इसको जलाते हैं तो जलाने पर देखिए कुछ इस टाइप का इमेज होगा, और यहां पर डैजलिंग लाइट निकलेगा। जैसे आप लोग का, जब आप लोग दिवाली में जब आप जो है छुरी जलाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं पूरा डैजलिंग लाइट निकलता है, ठीक है, उस टाइप का यहाँ पे डैजलिंग लाइट दिखाई देगा आपको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इस टाइप का डैजलिंग लाइट दिखाई देगा। और उसके बाद जो एश फॉर्म होगा, जैसे जलाने पर जब एश फॉर्म होगा, एश यानी राख जो फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये किस कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का क्या होगा, पाउडर होगा, जो ऐसा दिखता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है जो कि पाउडर है, और ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये आप लोग भी अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे और भी कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस यही आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो किस कलर का पाउडर निकलता है, तो व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है। जलाने पर क्या आपका फॉर्म होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन, ये क्या, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलता है, मिलने पर एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, दो मिलकर एक बनाता है, तो इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां ध्यान देंगे हम लोग, देखिए ये जिंक ग्रैन्युल्स है, इसका नाम है जिंक ग्रैन्युल्स, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है। जब इसको हम एसिड में डालते हैं, जैसे हम यहाँ पे बीकर ले लिए, इस बीकर में पहले हम एसिड डाल दिए, एसिड में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं।
आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, जो कि किस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि एक्वस ये डाइल्यूट फॉर्म होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूट। ये जो होगा हमारा डाइल्यूट फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग जिंक ग्रैन्युल्स ऐसे करके डाल देंगे तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये गैस पूरी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। और इसका रिएक्शन देखिए कैसा है, देखिए जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा और जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा, तो हाइड्रोजन गैस तो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और रिएक्शन इसी में कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। H2SO का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब इसमें हम जिंक ग्रैन्युल्स डालते हैं इसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग कहते हैं KMnO4। और ये किस कलर का है, ये आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर का है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, और ये आपका जो है ये आपका लेमन जूस है, लेमन जूस जो हम लोग घर में यूज करते हैं। और इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट में ये देखिए ये आपका पर्पल कलर का है और लेमन जूस लगभग लगभग येलोइश कलर का बल्ब है। लेकिन जैसे ही हम लोग देखिएगा, जब पोटेशियम परमैंगनेट में जैसे ही हम लेमन जूस डालते हैं, ऐसे करके जैसे ही लेमन जूस डालते हैं, ये पूरी तरह से आपका कलरलेस हो जाएगा। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। यानी कि जो आपका यहां पर पर्पल कलर दिख रहा था, यहां पर लगभग थोड़ा सा येलोइश कलर का दिख रहा था, जब ये दोनों मिलेगा तो पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा। यानी कि वाटर जैसा देखते हैं वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था आपके एनसीईआरटी बुक में। जैसे कि हम लोग जितना रिएक्शन देखें, उसी रिएक्शन के बेस पर ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से ये सब क्वेश्चन उस बेस पर सारा सॉल्व होगा, ठीक है। आइए आज देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर है वाज टेकन इन ए चाइना डिश। तो हम क्या करते हैं कि 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको चाइना डिश में रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोला जाता है इसको हीट करने के लिए। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको अगर हीट करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस कॉपर पाउडर को जब हम हीट करेंगे तो कॉपर तो आप लोग जानते हैं कि लगभग आपका येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो जैसे ही कॉपर को जब हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहां पर मेरा जो है ये जो है कॉपर ऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि वो जो आपका कॉपर होता है वो पूरी तरह से ब्लैकिश हो जाता है। क्या होता है, ब्लैकिश हो जाता है। यानी कि वो कॉपर ऑक्साइड जो है पूरी तरह से क्या होता है, ब्लैक कलर हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि 1 ग्राम जब कॉपर पाउडर आप लोगे चाइना डिश में, तो जब उसको हीट करोगे तो व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। तो हमको यही चेंज देखने को मिलेगा कि जो मेरा कॉपर होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, हीट हो चुका होगा। तो हम लोग रिएक्शन में देख चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस ए विजिबल चेंज इज सीन इन इट, गिव द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब इस कॉपर ऑक्साइड को फिर अगेन हम ले लेते हैं यहां पर, और लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम हाइड्रोजन गैस से पास कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस से पास कराएंगे तो अगेन हमको क्या मिलेगा, आपका कॉपर मिलेगा, जो कि सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा और वाटर वेपर टाइप का निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको यही देखने को मिलेगा और इसका यही केमिकल रिएक्शन हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका उसी रिएक्शंस के बेस पर क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ ए बैरियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर दो आपका कंपाउंड लिया गया, एक सोडियम सल्फेट और एक आपका बैरियम क्लोराइड। तो ये दोनों हम लोग पढ़े थे जस्ट कि ये दोनों जो होता है, ये दोनों क्या होता है, कलरलेस होता है। तो देखिए यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट है और ये क्या है, बैरियम क्लोराइड है। दोनों क्या है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। लेकिन जब अब इसको देखिए क्या करना है हमको, इसमें बोला गया है कि टेकन इन टेस्ट ट्यूब में ले लो, चाहे आप बीकर में ले लो, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हमको बताना है कि क्या केमिकल रिएक्शन होगा और इसमें क्या मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हम ले लिए दोनों, हम लोग सबको जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जो होता है दोनों क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है।
जैसे ही जब इसको मिलाएंगे तो मिलाने के बाद यहां पर आप देखोगे यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलेगा, पीपीटी निकलेगा। ठीक है, जैसे ही मिलाओगे और जो कि हम पढ़े हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, सोडियम सल्फेट लिए जो कि आपका कलरलेस था, बेरियम क्लोराइड लिए ये भी कलरलेस था। ठीक है, जैसे ही इसको मिलाने के बाद क्या निकला, बेरियम सल्फेट निकला जो किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। ये व्हाइट कलर का पीपीटी निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए सॉलिड में निकलेगा, सॉलिड मतलब जेली टाइप का निकलेगा जो इनसॉल्युबल होगा आपका वाटर में। ठीक है, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी आपका निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे, अब इसको आपको बताना है स्टूडेंट्स ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन तो लिख दिए, अब किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है तो आपको हम बताए हैं। देखिए यहां सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना रहा है। यानी कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर 2 बार डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये PYQ, ये आपका 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये सब PYQ आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोले कि वो जो इतना भी आपको रिएक्शन बताया है वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसको आप सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो आपको मतलब कुछ भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आएगा आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे आए, चाहे केस स्टडी में आए, चाहे किसी भी बेस्ड पे आए, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए लिखा हुआ है, स्टूडेंट एडेड फ्यू पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल टू 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B। ठीक है, देखिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लिए, देखिए यहां पे लिखे हुए हम लोग पहले से इसको तैयार करके रखते हैं कि यहां पे A टेस्ट ट्यूब है, यहां B टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब उसमें हम क्या डाल दिए, तो इसमें हम डाल दिए हैं आयरन सल्फेट, एक में आयरन सल्फेट डाल दिए हैं जिसका फार्मूला होता है FeSO4, और एक में डाल दिए कॉपर सल्फेट जिसका फार्मूला होता है CuSO4। अब ये दोनों देखिए FeSO4 आपको हम बताया है कि FeSO4 किस कलर का होता है, तो ये ग्रीनिश कलर का होता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एल्युमिनियम मेटल इसको हम ले जा रहे हैं, यहां पर डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या चेंज होता है। तो यहां लिखा हुआ है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या चेंज होता है। और लिखा हुआ है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हायर एक्सपेरिमेंट सी एडेड आयरन मेटल टू अनदर टेस्ट ट्यूब। अब देखिए 2 टेस्ट ट्यूब और लिया गया C और D, उसमें डालने को बोला गया क्या, एक में बोला गया एल्युमिनियम सल्फेट, देखिए यहां पर एल्युमिनियम सल्फेट डालेंगे यहां पर लोग। ठीक है, और एक में बोला गया कॉपर सल्फेट, जो यहां पर डाले थे वो यहां पर भी डालेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहां पर हमको आयरन लेना है, यहां पर एल्युमिनियम लिए थे और यहां पे क्या लेना है, आयरन से टेस्ट करना है। ठीक है, अब बोला गया है इन विच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब विल सी ऑब्जर्व कलर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, स्टेट विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड व्हाई। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि किसमें A B C D, किसमें मतलब आपका कलर चेंज होगा और किसमें कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और बताना है कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहां पर कौन सा है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के बेस पे समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट ले लिए जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें हम एल्युमिनियम डालें। ठीक है, जैसे ही हम एल्युमिनियम डालेंगे आयरन सल्फेट में, ठीक है, तो ये क्या होगा, एल्युमिनियम SO4 के साथ मिलकर Al2S4 का 3 बना देगा, यानी एल्युमिनियम सल्फेट बना देगा और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर था, जैसे इसको हम इसमें डालेंगे तो ये पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो जाता है, पूरी तरह से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और आयरन एक तरफ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चेंज देखने को क्या मिला, तो यहां पर ग्रीनिश से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें जब हम एल्युमिनियम डालेंगे, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लूइश कलर का। ठीक है, जैसे ही इसमें हम एल्युमिनियम डालेंगे तो यहां भी एल्युमिनियम सल्फेट निकलेगा और यहां पे ब्लू से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से व्हाइट हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, यानी कि जैसे वाटर क्या होता है कलरलेस होता है, जस्ट उस टाइप का यहां पर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी चेंज होगा, यहां ब्लू से क्या हो गया, आपका पूरी तरह से कलरलेस हो गया। ठीक है, लेकिन सी वाले में देखेंगे, देखिए सी वाले में क्या है कि यहां पर देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है और यहां पर हम आयरन डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगा। अब आप बताओ क्यों रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में कि आयरन जो है यहां पर एल्युमिनियम से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आपका एल्युमिनियम से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए इसको ये क्या करता है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर इसलिए कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन वही डी वाले में क्या होगा, जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का है, जैसे ही इसमें हम आयरन डालेंगे तो ये आयरन सल्फेट बनेगा, और आयरन सल्फेट आपको पता है कि किस कलर का होता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, तो आपका देखिए आयरन सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, तो यहां पर आपका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि ये सब किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये सब जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारा चीज है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो यहां पर आपका देखेंगे, यहां पर जो है अब यहां पर आप जो है इसको अरेंज करके देख लीजिएगा कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ग्रीनिश था, जैसे हम एल्युमिनियम डाले ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, ये ब्लू था, जिसे इसमें एल्युमिनियम डाले तो ये भी क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, लेकिन ये इससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ और यहां पे कोई कलर चेंज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पे ब्लू कलर का था, जैसे इसमें हम आयरन डाले तो ये क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, तो चलिए इसको हम फिर से अगेन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर, अभी जस्ट बताए थे कि कॉपर पाउडर लिया गया। ठीक है, कॉपर पाउडर, और इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, जो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो जो हम अभी जस्ट अभी दिखा देते हैं, कॉपर कैसा होता है, सॉलिड होता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको हम गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉपर ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे बोला गया है। ठीक है, अब ब्लैक सब्सटेंसेस है, बता दें कॉपर कैसा हो जाता है, कॉपर को जैसे वायर होता है ना कॉपर, उसको आप सिर्फ ना जला कर देखना। ठीक है, उसको बर्न करके देखना उसके ऊपर ना ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, तो यही उसी रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां लिखा व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि भाई इसको गर्म करने पे, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब गर्म होता है तो इसके ऊपर जो है लेयर चढ़ जाता है, और जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको लिख देना और इसे बता देना। What is this black substances? तो ब्लैक सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन लिख दिए, इसको पूरा लिख देना है। ठीक है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, तो हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं इस कॉपर ऑक्साइड में जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो यहां पर कॉपर निकलेगा और यहां पर वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये कॉपर क्या हो जाएगा, तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले उसी को दूसरा तरह से क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, पूछ दिया गया, जिससे यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो जो आपको हम जितना भी रिएक्शन बताया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताया गया है। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, यहां पर 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिए। फेरस सल्फेट बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसको हम क्या किए, हीट किए। क्या किए, हीट किए। जैसे ही हीट करेंगे, देखिए यहां पर हीट कर रहे हैं, हीट करने में पर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड किस कलर का होगा, तो ये होगा ब्राउनिश कलर का, ब्राउनिश कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक है, और उसके बाद गैस निकलेगा, वो गैस है सल्फर ऑक्साइड गैस है, डाइऑक्साइड गैस है, और यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ये जो दोनों गैस निकलेगा ना, बहुत ज्यादा स्मेल करेगा, तो इससे तो आप बच के ही रहें। ठीक है, थोड़ा दूर से ही इसको एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, तो अभी यहां देखिए लिखा हुआ नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो हम लोग पढ़े हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड निकलता है या एलिमेंट निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 1 से 2 या 3 निकला, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 मिलकर 1 बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे बैलेंस होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है ये आपको बता दिया कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये सब सारा क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इस तरह से आपका जितना भी PYQ है धीरे धीरे हम कराते चलेंगे। ठीक है।